गणेश चौथ का व्रत सकट माघ महीने की चौथ आती है, उसको गणेश चौथ भी बोलते हैं, सकट चौथ भी और माई चौथ भी। माघ लगते की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोड़ी, एक कटोरी में तिल गुड़ और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया कर टिक्की लगाएं, काजल, मेहंदी और रोड़ी की। जो महिलाएं 12 महीने की 12 चौथ करती हैं वो 13 टिक्की लगाएं और जो 4 करती हैं वो 4 लगाएं। मैं 4 करती हूँ इसलिए 4 टिक्की काजल की, मेहंदी की और रोड़ी की लगाई। चौथ व विनायक जी की कहानी सुने, थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट रुपए रखकर ब्राह्मणी को दे दें, पैर छूकर। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर जीम लें। जो दान दक्षिणा जिनको देना चाहें वो तिलकुट के साथ दें। गणेश चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। साहूकारनी की पड़ोसन एक दिन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकार ने उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकार ने बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकारनी की बहू बोली कि मैं भी ये व्रत करूँगी अगर भगवान मुझे भी बच्चा दे देगा तो। यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। जब उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का जब विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तब भी वह चौथ विनायक जी को याद करना भूल गई और बेटे को ब्याहने चले गई। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि ये तो आज भी भूल गई। जब से गर्भ रहा है तब से तिलकुट रोज़ बोलती आ रही है और अभी तक तिलकुट का भोग नहीं चढ़ाया है। अगर आज इसको कुछ नहीं दिखाएंगे पड़पंच करके तो कलयुग में भगवान को कोई नहीं मानेगा। इसलिए चौथ विनायक जी ने याद दिलाने के लिए उसके बेटे को फेरों में से उठा लिया। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया। सब कोई इधर उधर देखने लगा, हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे परंतु कहीं भी नहीं मिला। कुछ महीने बाद गणगौर का त्यौहार आया। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए जाती। उनमें वह लड़की भी गणगौर पूजने जाती जो उसके बेटे के ब्याह कर बहू बन के आने वाली थी। तब वह कहता, आ मेरी अध ब्याही अध कुंवारी। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब उसकी माँ बोली एक दिन, मैं तुझे बेटा अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम क्यों सूखती जा रही हो? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से आवाज़ आती है। वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है और वह बोलता है, आ मेरी अध ब्याही अध कुंवारी, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका दामाद है। तब वह अपने जवाई को बोली कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को तो अध ब्याही कर दिया, अब क्या चाहते हो आगे? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह भूल गई, अभी तक किया नहीं है और चौथ माता नाराज़ हो गई इसलिए मेरे को यहाँ बैठा दिया। और वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ माता का व्रत लिया था, तिलकुट बोला था, वह तुमने नहीं चढ़ाया है, इसलिए इस तरह से बेटे के साथ हुआ है। साहूकारनी को तुरंत तिलकुट याद आया और उसने 2.5 मन का तिलकुट मंगवाया और बंटवाया। तब चौथ माता राजी हो गई और उसके बेटे को वापस ला दिया। फेरे दोबारा शुरू हुए। शादी विवाह हो के बेटा घर आ गया, 2.5 मन का तिलकुट बांट दिया।
हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बहू बेटे घर आए, उनको मिलाया, इस तरह सभी को मिलाना, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करे, चौथ का व्रत करे और तिलकुट बांटे। हे चौथ माता, जैसे उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का करना। विनायक जी। चौथ माता की कहानी कहने के बाद एक विनायक जी की कहानी भी सुनते हैं। एक छोटा सा विनायक जी चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर नगर में घूम रहा। कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। सब कोई देख के कह रहे इतने से दूध और चावल की क्या खीर बनेगी। तब एक बुढ़िया माई बोली, लाओ मैं बना देती हूँ। वह देगची लेकर चली तो विनायक जी बोले, नहीं माई, बड़ा सारा पतीला लो। बोले उसमें क्या डालेंगे। बोले आप डालो तो सही। जैसे ही थोड़ा सा दूध और चुटकी भर चावल डाले, पतीला भर गया, खीर बनने लग गई। बूढ़ी माई जब खीर बन गई तो थाली में ठंडी करने के लिए चढ़ा दिया और इंतज़ार करने लगी कि विनायक जी महाराज आए तो भोग लगाऊं। तो बहुत देर हो गई, विनायक जी नहीं आए। भूख लगी तो एक पहले ग्रास लेने के लिए, हे महाराज विनायक जी भोग लगा रही हूँ कह के जीमने लग गई। खीर खा ली। खा करके जैसे ही थाली सरकाई, विनायक जी महाराज आ गए। बोले माई बन गई खीर। हाँ महाराज बन गई, आओ जीमो। बोले मैं तो जीम लिया। बोले कब महाराज। अभी तो खीर बनी है। बोले जब आपने भोग लगाया। हे महाराज विनायक जी, आपने तो मेरा पर्दा उगाड़ दिया। नहीं माई, आप खाओ, अपने परिवार को बांटो, कुटुंब को बांटो, मोहल्ले पड़ोस में बांटो। हे महाराज विनायक जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना।